आज मैं लेकर आई हूँ कुकर में झटपट से बनने वाले मसाला पुलाव की रेसिपी। जब आप इसे बनाएंगे ना तो आपको इसमें बिरयानी का टेस्ट भी आएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। एक बोल में 1 कप बासमती राइस ले लेंगे। आप इसकी जगह रेगुलर राइस भी ले सकते हैं। अब इसे पानी से 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि इसमें जो डस्ट वगैरह हो वो क्लीन हो जाए। अब इसे 20 मिनट के लिए पानी भिगो कर रख देंगे। ओवर सोकिंग बिल्कुल नहीं करिएगा क्योंकि हम कुकर बनाने वाले हैं। अब गैस पर एक कुकर चढ़ा देंगे। इसमें 2 चम्मच घी डाल देंगे। घी से पुलाव वगैरह में काफ़ी अच्छी खुशबू आती है। आप चाहें तो ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जब घी गर्म हो जाएगा तब इसमें 1 तेज़पत्ता, 1 इंच दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 2 हरी इलायची, 3 लौंग, 5 काली मिर्च और आधा चम्मच जीरा ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को एक बार चला लेंगे। अब इसमें 1 कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज को स्किप भी कर सकते हैं। अब इस प्याज को हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए पका लेंगे। प्याज हल्के सॉफ्ट हो चुके हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। अब इसमें 2 से 3 लंबाई में कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। 1 चम्मच घिसा हुआ लहसुन ऐड करेंगे। 1 चम्मच घिसा हुआ अदरक ऐड करेंगे और इन सभी को प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो अदरक लहसुन को कूट कर या फिर अदरक लहसुन के पेस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इन्हें 1-2 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे ताकि लहसुन का कच्चापन स्मेल ख़त्म हो जाए। अब इसमें 1 कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे और इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन्हें तब तक पकाएंगे जब तक जो टमाटर है वो हल्के सॉफ्ट ना हो जाए। टमाटर हल्का सॉफ्ट हो जाने के बाद अब इसमें सब्जियां ऐड करेंगे। 1 आलू को इस तरीके से बड़े पीस में कट कर लेंगे। इसके बाद 1 गाजर को लंबाई में कट करके डाल देंगे। 1/4 कप फ्रोज़न मटर ऐड करेंगे। आपके पास फ्रेश मटर हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जियाँ बिल्कुल ऑप्शनल हैं। आप इसमें अपनी पसंद की सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं। जैसे आप इसमें गोभी, बीन्स, आपको जो भी पसंद हो या जो भी अवेलेबल हो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जियों की मात्रा भी आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। अब इन सब्जियों को 4 से 5 मिनट के लिए पकने देंगे। तो जब तक सब्जियां पक रही हैं तब तक फटाफट से एक दही का मिक्सचर बना लेते हैं। एक बोल में 1/4 कप दही ले लेंगे। कोशिश करिएगा दही बहुत ज़्यादा खट्टी ना हो और थोड़ी सी गाढ़ी दही का इस्तेमाल करिएगा। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे। अगर आपको स्पाइसी नहीं पसंद है तो आप इसमें मसालों की मात्रा कम कर सकते हैं। स्पेशली गरम मसाला आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि हमने इस रेसिपी में खड़े मसालों का इस्तेमाल भी किया है। इसे कम स्पाइसी बनाने के लिए इसमें खड़े मसाले या गरम मसाले दोनों में से कोई एक ऐड करें। सारे मसाले दही के साथ अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। इस तरीके से दही में मसाले मिक्स करने से जो दही है वो कुकर में डालने के बाद फटेगी भी नहीं। सो लगभग 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें ये जो हमने दही का मिक्सचर बनाया है इसे ऐड कर देंगे। दही का मिक्सचर थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा है तो सेम बोल में थोड़ा सा पानी मिक्स करके कुकर में डाल देंगे और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसे मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट के लिए पकने देंगे। 1 मिनट बाद सारे मसाले सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब जो हमने चावल भिगोए थे उसका सारा पानी छान कर कुकर में ऐड कर देंगे और हल्के हाथ से इसे चलाते हुए सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथ से चलाइएगा ताकि जो चावल के दाने हैं वो टूटे ना। सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं चावलों के साथ। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। ध्यान रखिएगा हमने इसमें दही ऐड किया है और लास्ट में इसमें नींबू का रस भी ऐड करने वाले हैं तो नमक उस हिसाब से ऐड करिएगा। अब लास्ट में इसमें ऐड करेंगे पानी। सो मैंने यहाँ लगभग 1.5 कप पानी ऐड किया है। इतना ही पानी ऐड करिएगा जिससे जो चावल हैं वो पानी में अच्छे से डिप हो जाएं और चावलों से थोड़ा ही ऊपर तक पानी रहे। पानी का खास ध्यान रखिएगा वरना जो चावल है वो खिले खिले नहीं बनेंगे। अब इसमें चॉप की हुई धनिया की पत्ती और आधा चम्मच नींबू का रस ऐड करेंगे। नींबू के रस की वजह से जो चावल है काफ़ी खिले खिले बनते हैं। अब बस इन सारी चीज़ों को एक बार कर लेंगे मिक्स और कुकर का ढक्कन लगाकर इसे मीडियम हाई फ्लेम पर 1 सीटी आने तक पका लेंगे। 1 सीटी आने के बाद जब प्रेशर निकल जाए तुरंत ढक्कन हटा दीजिएगा वरना ये अंदर की स्टीम की वजह से और ज़्यादा पकने लगेंगे और थोड़े चिपचिपे से हो जाएंगे। अब इसके ऊपर थोड़ी धनिया की पत्ती और ऐड करेंगे। आप चाहें तो पुदीना के पत्ते भी ऐड कर सकते हैं। एक बार इसे हल्के हाथ से चला लीजिएगा ताकि इसके अंदर जो स्टीम है ना वो निकल जाए। अंदर की स्टीम निकलने के बाद ये और खिले खिले हो जाएंगे और ये देखिए ये जो पुलाव है ये बहुत ही खिले खिले बने हैं। इसे आप टिफ़िन में दे सकते हैं। इसे आप लंच या डिनर में बना सकते हैं। इसे बनाना भी बहुत आसान है और कुकर में बना रहे हैं तो जल्दी बन जाता है। इसे सर्व करने के बाद आप इसे धनिया पत्ती से गार्निश कर सकते हैं। आप बनाकर देखें, हर किसी को बहुत पसंद आएगा। बहुत ही खिले खिले चावल बनते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।